ये डिफरेंशिएशन का थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में देख चुके थे कुछ क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं आगे। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट से देख चुके थे। डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 25, डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 3/4। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन करना है x² + 5x + 2। चलिए हम लोग जितना देखे थे उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग आते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 25 डिवाइडेड बाय dx, यानी विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? जो पावर है, ये जो पावर है 25 वो सामने आ जाता है, पावर में जो भी रहता है उससे 1 माइनस। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। इसके लिए क्या आता है? n x का पावर n माइनस 1। मतलब क्या है? जो पावर है वो सामने आ गया और पावर में घटेगा, यानी इसका पावर कितना था? 25, तो 25 सामने आया, पावर में जो भी था 1 वहां से डिक्रीज होगा, 1 माइनस होगा, 1 माइनस कर दिया। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 3/4 विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होता है? पावर सामने आ जाता है, यानी 3/4 सामने आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ 3/4 माइनस 1, यानी 3/4 होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 - 4/4, तो कितना हो जाएगा? 3/4 x का पावर -1/4, ये हो जाएगा इसका। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 2 डिवाइडेड बाय dx, 5 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dx प्लस 2 कांस्टेंट। x इसका कितना होगा? 2, x का पावर 1, जो पावर है वो सामने पावर में 1 डिक्रीज, ये dx कर देगा तो 5, तो इसमें x था नहीं, कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी आंसर आ जाएगा 2x + 5। ये बेसिक क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे। अब उसके आगे आते हैं। देखिए इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, कुछ बताए थे कि ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था बहुत जरूरी है, इसको समझना। इसको हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी वाला लोग हमेशा फंक्शन का एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यानी किसी फंक्शन का एंगल जितना होगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। सेकेंड पॉइंट है, अगर किसी फंक्शन का पावर 1 छोड़कर कुछ भी हो, तो उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब यही है कि ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। नेक्स्ट में क्या, अगर किसी फंक्शन का पावर 1 नहीं है, मतलब 1 छोड़ के कुछ भी है, किसी फंक्शन का पावर 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ भी है, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन एंगल कितना होगा? एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। पावर नहीं है तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक समझे? यहाँ पर बोला एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर बोला फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर फंक्शन का पावर 1 नहीं है तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, अगर एंगल जितना उसी एंगल के रिस्पेक्ट में। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। जिससे हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे,
डिफरेंशिएशन करना था tan 5x का। 5th नंबर क्वेश्चन sin 10x का, इसका डिफरेंशिएशन करना था। इससे पहले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैसे होता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan 5x अपॉन d 5x। जो इसका एंगल होता है उसके नीचे लिखते हैं, इसलिए ना बोले डिफरेंशिएशन ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। एंगल क्या होता है जो उसके बाद में लिखा है, बाद में क्या हुआ 5x इनटू d 5x अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan कितना होता है sec स्क्वायर x, और 5x का अगर देखेंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर, ये क्या आ जाएगा dx अपॉन dx। ये 5 कांस्टेंट बाहर तो dx dx में से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 sec स्क्वायर 5x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन को बात करें तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin 10x अपॉन d 10x। जो भी एंगल था उस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, फिर इस एंगल की इधर लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 10x अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin कितना होता है cos x होता है, तो cos x मतलब यहाँ पर 10x था ना, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना था cos, लेकिन यहाँ 10x था तो इसमें भी 10x ही आएगा, इसमें x नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 10 और dx by dx फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 cos 10x इस टाइप से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें tan x का पावर 5, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये tan है, ये x का पावर 5 है। tan का एंगल क्या है x का पावर 5। एंगल ये कौन कौन वही होता है जो उस फंक्शन के बाद में लिखा जाता है। फंक्शन के बाद में क्या लिखा हुआ है x का पावर 5। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का पावर 5 अपॉन d x का पावर 5 इनटू dx का पावर 5 अपॉन dx। तो tan कितना होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x का पावर 5 हो जाएगा। ये tan कितना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन वहां फॉर्मूला लिखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर है। तो sec स्क्वायर जो भी एंगल था, यहाँ पर x का पावर 5 है तो यहाँ पर भी x का पावर 5 ही आता है। लास्ट क्लास बताए थे कि डिफरेंशिएशन करने से कभी भी एंगल चेंज नहीं होता, जो भी एंगल है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। कि x का पावर 5 ही आएगा। अब x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना कितना आएगा 5 और x का पावर 4 ये घटता है ना, जो पावर है वो सामने पावर घटेगा, कितना है 5x का पावर 4 और ये sec स्क्वायर x का पावर 5। इट्स योर आंसर। अब अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 2 है, उसका काम क्या है। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से देगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x मतलब क्या, sin का स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर x मतलब sin का स्क्वायर। इस टाइप से हम देखे थे sin स्क्वायर 30 डिग्री, इसको लिखते थे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 होता था ना, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं sin 30 डिग्री जो है उसका होल स्क्वायर। ये जो पावर लिखते हैं यहाँ पर, उस पावर को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो पावर लिखे हैं यहाँ पर भी, दोनों सेम चीज है। ऐसा नहीं होता कि ये sin स्क्वायर लिखे यहाँ पर x स्क्वायर तो sin x स्क्वायर, sin स्क्वायर x स्क्वायर नहीं होता। ये जो पावर है वो यहाँ, ये जो प्लस है इस पावर को हम लोग होल पावर बोल सकते हैं। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं sin क्या होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, अगर किसी फंक्शन का पावर 1 छोड़ के कुछ भी हो तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो चलेगा, देखिए इसका पावर 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ है, अरे 1 है तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अरे भाई sin का तो हम लोग सबको जानते हैं ये cos x होता है, अगर 1 होता तो सिंपल ये cos x हो जाता ना, sin के cos हो जाता। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर sin स्क्वायर x है। अच्छा जब sin स्क्वायर x होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जब पावर 1 नहीं है तो उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। अगर पावर 1 नहीं है तो क्या करना होगा, उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फंक्शन बोले तो ये जो sin है यही फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू sin x इनटू d। अब बताए थे जो नीचे लिखते हैं उसको फिर से ऊपर,
अपन dx। अब इसको हम देखते हैं, मान लेते हैं ये साइन है, एक सेकंड के लिए इसको x मान लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, इसको x मान लेते हैं ना, इस टाइप से दिखेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इसको x बोल लेते हैं x स्क्वायर बाय साइन x बोल लेते हैं ना dx। इस टाइप से होगा कि नहीं? एक सेकंड के लिए सोचिए, नहीं साइन नहीं है x है, ये साइन नहीं है x है, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx क्या होता है, जो पावर है वो सामने आ जाता है, पावर घटता है, इतना आंसर होता है कि नहीं? क्या आंसर होता है? 2, और ये जो है उसका पावर 1। अच्छा ये तो 2x का पावर 1, हम सोचे क्या था, ये जो साइन है, साइन नहीं सोचे थे तो x सोचे थे, वो x सोचे थे तो x आया था आंसर, अगर x तो ये रियलिटी में है नहीं, रियलिटी में क्या साइन है, ये साइन हो जाएगा। नहीं समझे? चलिए छोड़िए उसको। पावर में जब भी बात आएगा तो हम लोग वही करेंगे, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, और जो भी यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसका पावर एक घटेगा। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन का कितना होता है cos ऑफ x, यानी 2 sin x इंटू cos x, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन आता है 10 का पावर 5x, इसका डिफरेंशिएशन करना। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का पावर 5। देख किसी भी फंक्शन का पावर 1 नहीं है, 1 छोड़ के कुछ भी है, तो क्या करना होगा, जो यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ उसी को नीचे लिखना होगा। दो ही बात याद रखना है, वहां पर कौन जितना होगा, एंगल जितना होगा उसी एंगल को निकालना है, नीचे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ 10, अगर x का पावर 5 होगा, ये एंगल है, ये यहाँ पर कौन है, लेकिन ये जो 5 है वो 10 का पावर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 x का पावर 5, ये एंगल है ना, तो ये एंगल को हम लोग नीचे लिखेंगे x का पावर 5, फिर इधर तो वही काम करना है, जो नीचे उसको लिखेंगे, इस टाइप से लिखते। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है कि इस फंक्शन का पावर 5 है, जब भी फंक्शन का पावर 5 हो, पावर 5 6 कुछ भी हो, बस 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं है कुछ और है, मतलब उसी फंक्शन को यहाँ पर जो रहेगा फंक्शन उसी को नीचे लिखना है। अगर एंगल में चेंज होगा, जो एंगल होगा उसी को नीचे लिखना है। इस कंडीशन में देखिए, जो एंगल है उसी को नीचे लिखे, अगर पावर में चेंज होगा तो उसी फंक्शन को नीचे लिखना। फिर इस चीज को उधर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। देखिए इसका एंगल क्या x है ना, इसलिए नीचे x लिख रहे हैं। अरे यहाँ पर x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका एंगल x, इसलिए x लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये देखिए x जो है उसका पावर 5 है। अच्छा पावर जब चेंज होता है तो क्या करते हैं, जो यहाँ पर तो उसी को नीचे लिखते हैं ना, बस वही काम किया है। जो 2 पॉइंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस चीज को अच्छा समझ लेते हैं, उसको अच्छा से क्लियर हो जाता है। डिफरेंशिएशन के 80% क्वेश्चन उसी से बेस्ट है, उस चीज को समझे मतलब 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे तो उस चीज को और बढ़िया से हम लोग और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ऑनलाइन में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं, 30 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता उसे में, क्योंकि अपलोड बहुत दिक्कत है। लाइव क्लास के लिए 1000 होना चाहिए, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। अगर लाइव क्लास चलेगा तो फिर 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम लोग इस चीज को, इसको क्या लिखेंगे, ये जो पावर 5 है उसको सामने लिखेंगे। अच्छा इसमें पावर का जब भी बात आता है तो पावर है वो सामने आता है, जो फंक्शन था उसका पावर घटता कि नहीं। अच्छा x होता छोड़िए ना, x सोचिए, 10 नहीं कमाल लेते x का, क्या लिखते हैं, अगर ये x का पावर 5 होता है इसका डिफरेंशियल क्या होता है, 5x का पावर 4 होता है कि नहीं। अरे जो पावर है वो सामने पावर घटेगा, दैट मींस देयर 5x का पावर 4। अच्छा समझिए डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। जो 12th लेवल का अभी तक हम लोग एक्सरसाइज टच नहीं किए, सभी इसी बेसिस में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज जाएंगे तो इसी की बेस्ट है, डिफरेंट कोई नहीं है। और इस चीज को समझ लिए 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं, पावर सामने पावर घटेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 स्केल कितना होता है, sec स्क्वायर x, क्या प्रॉब्लम। अब आता है एंगल वाला बात,
देखिए ये कौन है, एंगल। एंगल मतलब क्या होता है, जस्ट फंक्शन के बाद में लिखा जाता है। तो फंक्शन मतलब क्या, साइन कोस टेन एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे फंक्शन है ना। आगे आपको मिलेगा इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर था और यहाँ पर एंगल का बात है ना, ये कौन है इसके बाद लिखा हुआ। अच्छा इसमें भी तो बोलेंगे कोई साइन के बाद लिखा हुआ, लेकिन साइन सॉरी टेन के बाद लिखा हुआ, लेकिन टेन का पावर है वो ऊपर में पावर है। अच्छा इसमें भी तो पावर में है, लेकिन ये पावर किसका, एंगल का पावर है। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से देगा 10 का पावर 5x का पावर 5, अच्छा ये जो पावर 5 है इसको हम लोग बाहर में भी लिख सकते हैं। ये जो 5 है वो फंक्शन का पावर है, ये जो 5 है वो एंगल का पावर है। ये चीज समझना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसका एंगल क्या था, x का पावर 5, तो x का पावर 5 नीचे लिखेंगे, फिर इसको ऊपर फिर नीचे। 10 का डिफरेंस कितना होता है, sec स्क्वायर। फॉर्मूला चार्ट देख लीजिए जो लिखाए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 sec होता है ना, sec स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x होता है ना। तो x के प्लस में क्या, यहाँ पर x का नहीं क्या था, x का पावर 5, यहाँ पर भी हमें x का पावर 5 ही लिखना है। मतलब जो भी एंगल है फिर से बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने से कभी एंगल चेंज नहीं होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना, हो सकता है ये जो साइन था वो कोस बन जाएगा, लेकिन ये जो 30 डिग्री था वो कभी 60 डिग्री 70 डिग्री 31 डिग्री नहीं होगा, वो हमेशा 30 डिग्री रहेगा। फिर इधर डिफरेंशिएट करना कितना आ गया, 5x का पावर 4। अच्छा कोई बोले कि दोनों गुना कर देता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये कोएफिशिएंट है एंगल में। तो 5x का पावर 4 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का पावर 5। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.2। अच्छा 5.1 क्यों नहीं, 5.1 में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी है। डिफरेंशियलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी है, तो उसको बाद में रखेंगे, वहां से क्वेश्चन आता है वो आएगा। अब हम इसको देखते हैं 5.2 का डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट क्वेश्चन sin x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5, इस टाइप से क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन करना, क्या डिफरेंशिएशन करना, sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। याद रखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन के बाद में लिखा हुआ है ये एंगल है, ये कोण है। अच्छा कोण के बारे में क्या जानते हैं, पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। हमेशा उसके कोण के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय देयर एंगल इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 5। Now differentiation of x square plus 5 upon this, ये चीज तो वही करते हैं ना जो नीचे लिखते फिर उधर फिर ऐसे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, अच्छा बाद में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, जो b के बाद है उसी को डिफरेंशिएट करना है। बाद में क्या क्या नहीं उससे छोड़िए ना, जो फंक्शन उसको देखिए, फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5। एनी प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, कोस x स्क्वायर प्लस 5। अब इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, x स्क्वायर कितना होता है, 2x का पावर 1। अच्छा ये कौन बोलता है, वही होता है ना x स्क्वायर का, जो पावर है वो सामने पावर घटेगा। अच्छा ये 5 के साथ x का नहीं मतलब ये कांस्टेंट है, इससे कितना होगा 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। खत्म कहानी, इतना ही था ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज cosine x। cosine x चाहिए तुमको, अजीब क्वेश्चन है, क्या है ये, अरे देखिए ना इसमें बोला cos है उसका एंगल साइन है, तो कैसे पता चला एंगल है। अरे भाई एंगल तो ही होता है जो फंक्शन के बाद में है, तो फंक्शन उसके बाद में लिखा होता है फिर एंगल है, उसमें ज्यादा सोचना क्या है। तो डिफरेंशिएशन करना हमको, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस अंदर में क्या है sin x। अच्छा डिफरेंशिएशन क्या करना, ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल।
दैट मींस डिफरेंशिएशन क्या करना है, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल क्या है, sin x है ना। cos के बाद में जो होता है वही फिर नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला देखिए sin होता है, cos का डिफरेंशिएशन sin, sin का डिफरेंशिएशन cos। अच्छा cos मतलब c से स्टार्ट, इसमें तो माइनस आना चाहिए, तो cos का डिफरेंस कितना होगा, माइनस sin x ना। अच्छा यहाँ पर x नहीं था, देखिए हमको डिफरेंशिएशन क्या करना है, यहाँ पर sin लिखेंगे, हमको किसका डिफरेंशिएशन करें, ज्यादा नहीं सोचना, हमको d के बाद जो है उसी का डिफरेंशिएशन करना है। अंदर में जो एंगल है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosine एंगल, एंगल क्या जो एंगल तो वही वाला लिखेंगे, वो चेंज नहीं होने वाला। बोले ना डिफरेंशिएशन करने से कभी भी एंगल चेंज नहीं होगा, जो एंगल था उतना ही होगा, 30 डिग्री था तो 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस sin, sin x, और ये sin भी कितना होगा, cos x। फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ sin cos, यानी आंसर कितना आया, माइनस। अच्छा इसी की छोड़िए ना, क्या लिखेंगे ये हमारा आंसर। अच्छा कोई फॉर्मूला इस टाइप से गुना कर देगा, sin into sin, sin स्क्वायर, बिल्कुल नहीं, ये sin फंक्शन है और इस साइड के एंगल है, ये इसके साथ ये गुना नहीं होगा। अगर इस टाइप से होता है ये sin x into sin x, तो ये हो जाता sin x, ये दोनों अलग अलग फंक्शन गुना, ये फंक्शन है उस फंक्शन पे ये एंगल है, कौन है, इसलिए इसके साथ ये गुना नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डी, कोसाइन sin x प्लस b, sin ax प्लस b। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है sin x प्लस b, इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करें, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस b। अच्छा x प्लस b क्या है, अरे इसका एंगल है, किसका एंगल है, sin क्या, विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, एंगल क्या है, x प्लस b इनटू d sin x प्लस b अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin कितना होता है, cos x होता है ना, x क्या है, जो भी एंगल को वही एंगल लिखेंगे। अच्छा इस चीज का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अच्छा a b कांस्टेंट, x वेरिएबल है, a कांस्टेंट बाहर में, डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाय dx। अच्छा b के साथ तो x था ही नहीं, x था नहीं था मतलब क्या, वो कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म हम लोग डिफरेंशिएशन 0 जानते हैं। b क्या था, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। देखिए फिर से एक कांस्टेंट टर्म बाद क्या बचेगा, x dx बाय dx। b इसके साथ x था ही नहीं, जिसके साथ भी x नहीं रहेगा वो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ठीक हट जाएगा। तो a cos ax प्लस b, ये जो है तो उसको इधर गुना कर दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन है 8 नंबर, सेम क्वेश्चन, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं, cos रूट x। क्वेश्चन नंबर 8 इज cos रूट x। आपका क्वेश्चन क्या है, cos एंड रूट x। अब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करना है, ट्राई करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos, अच्छा रूट x क्या है, इसका एंगल है ना, cos के बाद में जो अभी है वही इसका एंगल है ना, तो एंगल क्या है, रूट x है ना, अपॉन dx। अच्छा रूट x ही लिखेंगे ना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x होता है ना, जो भी एंगल तो उतना ही होगा। रूट x का डिफरेंशिएशन आप याद कर लो तभी अच्छा है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2। हमारा आंसर हो जाएगा, क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x।
2-4 बार बनाते बनाते याद हो जाएगा। इसको क्यों बोले रटने के लिए, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला, आगे जाके रूट एक्स का डिफरेंस ना बहुत बार यूज होगा। हम कितना बार उसको पूरा बनाए, उससे अच्छा कि इसको याद कर ले, थोड़ा सा याद नहीं करना, इसे देखते देखते हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं ये होता क्यों है ऐसा, आखिर ये कैसे आया। ठीक है, रूट एक्स डिफरेंस ऑफ रूट एक्स ना। अच्छा रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब उसका पावर 1/2 होता है कि नहीं, किसी का पावर हाफ उसी को तो रूट बोलते हैं। तो रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2। अब इसको ठीक से देखिए, इस चीज को लिख सकते डिफरेंस ऑफ एक्स का पावर 1/2 अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम है, आई होप नो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 1/2 बाय dx क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर जब वो सामने आ जाता है, ये पावर सामने आ गया और पावर जो भी था उससे एक माइनस होता है ना, n x का पावर n - 1। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है वो सामने आया, पावर से एक माइनस हुआ, बस। अब आगे देखते हैं 1/2, अगर इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 - 1, तो 2 में जाएगा 1 - 2, अच्छा -1/2 आ गया, ये -1/2। अच्छा ऊपर में माइनस है, नीचे आके प्लस हो जाएगा ना 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2, 1/2 तो प्लस हो गया। अच्छा 1/2 मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है कि नहीं, तो 1/2 रूट एक्स बोल सकते, 1/2 रूट एक्स, 2 इंटू ये रूट एक्स, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये था हमारे रूट एक्स का डिफरेंशियल, ऐसे कैसे आता है उसको दिखा दिए। क्या आप लोग डायरेक्टली याद रखिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। One more question, question number 4. Sec 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में आ भी चुका है। क्वेश्चन इज sec 10 रूट एक्स। नाउ डिफरेंशिएशन करना, ये sec x का डिफरेंशिएशन, sec का क्या एंगल 10 रूट एक्स, एंगल क्या होगा जो फंक्शन के बाद में, तो sec का एंगल है 10 रूट एक्स। अच्छा 10 का एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो डबल एंगल है। चलिए इस चीज को थोड़ा अच्छा समझ ट्राई करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, ये क्या था 10 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल, क्या एंगल यहाँ पर 10 रूट एक्स, जो एंगल उसी को नीचे लिखेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रूट एक्स अपॉन देयर एंगल क्या है यहाँ पर रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स। अच्छा सवाल आएगा कि इसमें 3 टर्म कैसे हो गया, बाकी सब में 2 हो रहा था, इसमें 3 कैसे, 3 क्या 4 5 कितना भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा उसका एंगल क्या। यहाँ पर 3 बनेगा, तो सेक का एंगल ये वाला है, फिर टेन का एंगल ये वाला। जब तक x नहीं आएगा तब तक हम लोग को डिफरेंशिएशन करते रहना है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। चेन टाइप पे बढ़ते जाता है ये सारा चीज, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ये वाला था। अगेन ये इसका डिफरेंस करना था, डिफरेंशिएशन 10 सेक 10 रूट एक्स की सेक का एंगल क्या 10 रूट एक्स, जो भी एंगल उसको नीचे लिखे, फिर इस एंगल को ऊपर में, अब इसका एंगल क्या हो रूट एक्स को नीचे फिर ऊपर में। देखिए मतलब x का पावर 1/2 है ना, जब पावर में चेंज होता है तो जो नीचे आता है उसी को लिखते हैं, तो x को लिख देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ था, लिखाया था डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x अपॉन dx क्या होता है sec x into 10x, ये फॉर्मूला लिखाया था। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है sec x into 10x, तो sec का डिफरेंस कितना होगा sec x into 10x, तो ये sec x into 10x। ब्रैकेट गैप क्यों छोड़े, क्योंकि sec x 10x, sec इसके बाद इसका एंगल क्या था 10 रूट x, 10 का एंगल कितना था 10 रूट x, sec x into 10x एंगल जो था उसी को लिखेंगे। देखो sec x यहाँ पर तो x लिखना था लेकिन यहाँ पर x नहीं था, 10 रूट x था तो यहाँ पर 10 रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, 10 कितना होगा sec स्क्वायर, अच्छा x मतलब क्या रूट x है ना, यहाँ पर रूट x कितना होता है 1/2 रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। हम लोग इस चीज को आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर, कुछ बातें समझना जरूरी है,
जैसे कोई आपको पूछा कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, क्वेश्चन हो सकता सवाल कि व्हाई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, कांस्टेंट टर्म सीटी इक्वल टू 0। फॉर्मूला लिखे थे ना आपको, क्वेश्चन में पूछा ये होता क्या, कैसे होता, आप दिखाइए थोड़ा, तो क्या दिखाएंगे देखिए। अच्छा कांस्टेंट टर्म मतलब वहां पर x नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, जिसके साथ वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ नहीं हो, उसके साथ गुना नहीं है, जिसमें x नहीं था। जहां पर x नहीं था उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। जैसे मान लेते 2 कांस्टेंट टर्म है ना, 2 कांस्टेंट टर्म है, इस 2 को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आना चाहिए, 0 आता है। अच्छा 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही होता है। अच्छा 1 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1 = x, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा 1 x का पावर 0 = 1, बिल्कुल होता है। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब वो चीज है ही नहीं, मतलब 1 तो है ना, x का पावर 0 मतलब x कितना है, एक भी नहीं है, एक तो भी x नहीं है, मतलब किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है 1, चाहे कुछ भी चीज हो उसका पावर अगर 0 कर देंगे तो 1 होता है। तो ये जो 1 इसको लिख सकते हैं 2 × x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसका डिफरेंशियल करें 2 कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ x का पावर 0 अपॉन dx। तो ये 2 तो बाहर में रहेगा, इसका डिफरेंशियल करना है, जो पावर है वो सामने आता है और पावर से घटता है कि नहीं। देखिए 0 × कुछ भी, 0 सबके साथ गुना होगा ना, तो 0 × कुछ भी क्या हो जाएगा 0, खत्म। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। कुछ आप लोग को HW देते हैं, होमवर्क देते हैं यहाँ पर, एट तक देखे थे 9 10 sin स्क्वायर sin 20x 11 10x का पावर 5 12 cos x का पावर -2 13 sin अंदर में cos x 14 sin 10 x स्क्वायर 15 cos x का पावर 2 4 16 sin cos x स्क्वायर 17 sin इसी को अच्छा देखिएगा sin x का पावर 3। ठीक है, इतना ही। इस चीज को आप लोग सॉल्व करते रहिए और हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी 1000 बनाइए ताकि हम लोग लाइव क्लास चला सकें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में फिर इतना ही।